औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ई कैट मैथमेटिक्स पास पेपर 2017 को हम सॉल्व कर रहे हैं। हम 7 क्वेश्चंस पेपर के सॉल्व कर चुके हैं। उनकी जो वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे इसमें हम, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर sin x cos x देन dy ओवर dx इज, कि इस क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है जो कि है e रेज टू पावर sin x cos x। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है बहुत ही इजी है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हमारे पास है इसमें y इज इक्वल टू e रेज टू पावर sin x cos x। हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ऐसे ही आ जाएगा, e रेज टू पावर sin x का e रेज टू पावर sin x cos x। फिर फर्दर हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हम फर्दर sin x cos x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। वो कैसे आपके पास अप्लाई होगा, देखिए ये sin x है, ये cos x है। पहले हम sin x का डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या आ जाएगा cos x। वो cos x इस cos x से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बना देगा, cos स्क्वायर x बना देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस आएगा, लेकिन ये sin x फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। वो प्लस और वो माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और इसका डेरिवेटिव साइन और साइन ये मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, ये हमारे पास बना देंगे sin स्क्वायर x बना देंगे। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर sin x cos x, और ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। डबल एंगल आइडेंटिटीज को हमने डिस्कस किया था। वहां पे आपने देखा था कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये का इक्वल था cos 2x के इक्वल था। तो अब हमने e रेज टू पावर sin x cos x को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है e रेज टू पावर sin x cos x, और हमारे पास साथ क्या है cos 2x आया है। तो आप देख सकते हैं कि ना ही हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, ना ही हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन भी ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारे पास, हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसका हमने आंसर फाइंड किया। तो जो आपका सोल्यूशन है वो आप देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है। ये क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 हैज। ए ऑप्शन है इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन है हमारे पास इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन हमारे पास है रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इस एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं इसके ऑप्शंस में दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो यानी इन्फ्लेक्शन की डिस्कशन हो रही है, और एक हमारे पास रिलेटिव मिनिमा की डिस्कशन हो रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका जो इन्फ्लेक्शन है वो किस x की वैल्यूज पे बनता है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, इस फंक्शन का सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इन्फ्लेक्शन के लिए हमने करना क्या है, हमने सेकंड डेरिवेटिव को हमने 0 पुट कर देना है। तो उससे हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास इन्फ्लेक्शन होगा उस x की वैल्यू पर। तो वो देखते हैं कि हमारे पास वो x की वैल्यू कौन सी आती है जिस पे इन्फ्लेक्शन होता है। तो उसमें देखेंगे हम कि तो सबसे पहले हम इसको इन्फ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस फंक्शन का सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर ओवर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, वो आएगा माइनस 2x ओवर 2, तो हमारे पास x आ जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा।
अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो इन्फ्लेक्शन के लिए हमने करना क्या है, एफ डबल डैश इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसको हम जीरो पुट करेंगे, तो मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन होगा वो हमारे पास किस पॉइंट पर होगा, जो हमारे पास इन्फ्लेक्शन जो बेसिकली है इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 1/2 पर। तो इसमें तो ये गिवन है इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन हमें पता लग गया कि जो इन्फ्लेक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर है। तो ये ऑप्शन हमारे पास, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये गिवन है कि इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन बनता ही नहीं है। और इस तरह से हमारे पास ये सी ऑप्शन में इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर है। तो ये ना ए ऑप्शन करेक्ट है ना हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब इसमें या बी ऑप्शन करेक्ट होगा या डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मींस अब हमने इसको चेक करना है रिलेटिव मिनिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए जो हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी रिलेटिव मिनिमा है, इसमें भी रिलेटिव मिनिमा है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, रिलेटिव मिनिमा के लिए हम करते क्या है, हम पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन इसमें हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल जो पॉइंट होते हैं उनको फाइंड करते हैं। उसके लिए हम जो फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम जीरो पुट करते हैं। जीरो पुट करने से हमारे पास जो x की वैल्यूज आ जाती हैं वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाती हैं। क्रिटिकल वैल्यूज जब हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हमने फंक्शन का हमने फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव, तो फिर उन क्रिटिकल वैल्यूज़ को हमने फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में हमने पुट करना है। अगर आंसर 0 से लेस होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर आंसर 0 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। तो देखिए हम इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी पहले फाइंड किया हुआ है। हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, x² माइनस एक्स आएगा। उसके बाद हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया हुआ है, क्या है 2x माइनस 1। अब हमने करना क्या है, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना है क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। तो बस क्या आ जाएगा, x² माइनस एक्स इज इक्वल 0। एक्स को हम लिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। हमारे पास ये दो हमारे पास जो आ गई ये क्रिटिकल जो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक x 0 आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, x 1 आ गया। तो हम इसको दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हम इसके जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें पुट करके देखते हैं। तो एफ डबल डैश 0 पहले चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। 2 इंटू 0 0 0 माइनस 1 क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। फिर हम चेक करते हैं एफ डबल डैश 1 पुट करके देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस पे है लेस देन 0, इस पे है ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको बताया था हमने चेक करना है रिलेटिव मिनिमा, हमने चेक करना है। तो ये इस पे यानी इसमें जो हमारे पास आ रहा है 0 पे, यानी इस सेंस में हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास मैक्सिमा आ रहा है, और इस सेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, इस सेंस में हमारे पास आ रहा है मिनिमा आ रहा है हमारे पास। तो मीन्स तो यानी x इज इक्वल टू 1 पर ये वाला जो फंक्शन है ये रखता है रिलेटिव मिनिमा रखता है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या रखता है, रिलेटिव मैक्सिमा रखता है। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1। ये हम यहाँ पे इसको प्रूव भी कर चुका है कि जिस क्रिटिकल वैल्यू पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से ग्रेटर आ जाए उस पर वो होगा रिलेटिव मिनिमा, और जिस पे 0 से लेस होगा उस पर हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो हमने देखा कि 1 पर हमारे पास आंसर है 0 से ग्रेटर है, तो 1 पर होगा रिलेटिव मिनिमा होगा, और 0 पे हमारे पास आंसर वो 0 से लेस आया है, -1 आया है, तो उस पर होगा रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो मीन्स रिलेटिव जो मिनिमम होगा वो एट x इक्वल 1 पर होगा। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा कि ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी हमारा ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो फंक्शन होगा ये रिलेटिव मिनिमा रखेगा एट x इक्वल टू 1 पर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus y minus 1 is equal to 0 and x is equal to 0 and is parallel to the line x minus y is equal to 0 is given by, कि हमने उस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास करती है
इन दो के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 कि हमने इसका और इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है और जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी और वो लाइन जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। और वो लाइन होगी क्या, वो आपके पास ये A B C D 4 ऑप्शन में वो लाइन आपके पास कोई एक ऐसी लाइन है जो इनमें गिवन है। हमने बताना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन A है, B है, C है, D है। तो इसके लिए हमारे पास इसको देखने के लिए कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो देखें हमारी वर्किंग क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखें आप। हमारे पास जो लाइन गिवन लाइन है वो हमारे पास ये है, यानी वो हमारे पास लाइन गिवन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। आपने ये पढ़ा है कि y इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, mx प्लस क्या होता है, c होता है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो आपके पास जो स्लोप होती है m की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास 1 आती है। तो जो लाइन हम फाइंड करना चाहते हैं वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। अगर इसकी जो गिवन लाइन है अगर इसकी स्लोप 1 है तो जो लाइन हम फाइंड करना चाहते हैं उसकी स्लोप भी 1 होगी। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, आपके पास ये 4 लाइनें हैं A B C D ऑप्शन में। तो अब देखिए इनमें से किस किस की स्लोप 1 है। देखें जो बी ऑप्शन है इसमें आपको जो स्लोप आपको नजर आ रही है ये -1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। आपने ये पढ़ा है यहाँ पर y इक्वल होता है mx प्लस c। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास इसकी स्लोप बनती -1। ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप -1 है। ये लाइन कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो लाइन हम फाइंड करना चाहते हैं वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। अगर गिवन लाइन की स्लोप 1 है तो जो लाइन हम फाइंड करना चाहते हैं उसकी स्लोप भी 1 होगी। तो लेकिन ये लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी स्लोप -1 है। ये हमारे पास ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इस तरह से हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो स्लोप आ रही है वो हमारे पास -1 आ रही है। तो इस वजह से हमारे पास जो डी ऑप्शन है इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यह हमारे पास ऑप्शन ए होगा, यह हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब हमने देखना है कि ऑप्शन ए करेक्ट है या हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके लिए हमने करना क्या है, इसकी स्लोप भी 1 है, इसकी स्लोप भी 1 है। तो इस इंफॉर्मेशन से स्लोप की मदद से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। इसके लिए अब हमने करना क्या है, अब हमने इसका और इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या करना है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x0 है, ये x0 आप इसमें पुट करेंगे लाइन में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, 0,1। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0,1। x0 है तो y1 है। अब हमने देखना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस ए ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या सी को सेटिस्फाई कर रहा है। जिसको ये सेटिस्फाई कर देगा तो हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए आप जब इसमें x को 0 पुट करते हैं, x को अगर आप इसमें 0 पुट करें तो y कितना आता है, -1 आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर x को 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हमारे पास ए ऑप्शन ये भी हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप सी ऑप्शन में पुट करें x को 0 तो हमारे पास y क्या आता है, हमारे पास 1 आया। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर जो 10 था, ई कैट मैथमेटिक्स जो है पेपर 2017 का, इसका क्वेश्चन नंबर 10 था। इसको मैंने सॉल्व किया और आपको बता दिया कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट MCQs होंगे उनके साथ उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उनकी जो वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।